10th क्लास पदार्थ का वर्गीकरण चैप्टर 2। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के कितने भेद होते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने भेद होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के टोटल 3 भेद थे और कुल अगर पूछा जाए तो 5 थे। ऐसे मुख्यतः 3 भेद ठोस, द्रव और गैस, और 2 आप जोड़ लीजिएगा तो एक प्लाज्मा हो जाएगा और एक BEC हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो इसका 2 प्रकार हो जाएगा, एक आपका तत्व हो जाएगा, एक आपका यौगिक और एक मिश्रण हो जाएगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब इसमें आ जाते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण में आ जाइए कि पदार्थ के वर्गीकरण में सबसे पहले आपको जानना है ठोस पदार्थ का जो शुद्ध और अशुद्ध है। तो सबसे पहले पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक आपका अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ आपका हो गया। तो शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में, एक आपका तत्व हो गया, तत्व भी आपका क्या चाहिए, शुद्ध पदार्थ है, और एक आपका यौगिक भी आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो यौगिक भी आपका क्या चाहिए, एक शुद्ध पदार्थ है। और उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा। तो अशुद्ध पदार्थ में आपका हो जाएगा समांग मिश्रण, यानी कि मिश्रण आ जाएगा। शुद्ध पदार्थ में कौन आ जाएगा, मिश्रण। तो एक आपका समांग और एक आपका हो जाएगा क्या चीज, विसमांग। तो समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है आपका कि यहाँ पर जैसे पदार्थ हो गया एक आपका शुद्ध और शुद्ध में, तो शुद्ध में तत्व यौगिक हो गया, और अशुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं तो कौन हो जाएगा आपका समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, ये मिश्रण हो जाएगा। अब उसके बारे में हमको समझना है कि सबसे पहले कि तत्व क्या है। तो तत्व जो आपका है, तो तत्व का परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तत्व क्या है, तो तत्व पदार्थ का शुद्ध और सरलतम द्रव है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी पदार्थ एक शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो आप भौतिक विधि का उपयोग करिए या रासायनिक विधि का उपयोग करिए। अब तत्व के एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी और सोना, ये सब आपका तत्व के अंतर्गत आता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आ जाइए कि तत्व की विशेषता क्या होती है। तो तत्व की विशेषता में सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्व की विशेषता। तो तत्व की विशेषता है कि तत्व जो आपका है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व क्या होता है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, तत्व जो आपका है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या चीज़ है कि प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व के विशिष्ट गुण होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर आता है जो आपका नोट्स है। ठीक है, तो नोट्स में आप याद कर लीजिए कि अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितना, 118। अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितना, 118, जिसमें 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किए गए हैं और 24 तत्व जो हैं उसको संश्लेषित किया गया है। ठीक है, 118 तत्व में 94 प्राकृतिक द्वारा और 24 ऐसे तत्व हैं जो संश्लेषित किए गए हैं। अब आ जाइए तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब मेनली रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो तत्वों के वर्गीकरण में आप देखिए कि तत्वों का वर्गीकरण 2 प्रकार के है। ठीक है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका हो जाएगा धातु और एक आपका हो जाएगा अधातु। एक आपका धातु और एक हो जाएगा आपका अधातु। ठीक है, तत्वों के कितने प्रकार हो गए, 2। एक आपका धातु और अधातु। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आपका जो नोट्स है इसको याद कर लेना है कि तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी है जिसको क्या कहा जाता है, उपधातु, या धातु और अधातु के गुणों का मध्यवर्ती होता है। ठीक है, तत्वों की जो तीसरी श्रेणी है उपधातु, इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब आ जाइए धातुओं के गुण, यानी धातु किसको मान सकते हैं हम। तो सबसे पहले धातु का प्रमुख गुण में आ जाइए कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और उस चमक को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक। यानी इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको क्या चीज़ बोलते हैं, धात्विक चमक। और नेक्स्ट पॉइंट में इसका याद कर लीजिए कि ये ऊष्मा एवं विद्युत के क्या चीज़ होते हैं, सुचालक होती है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद करिए इसका, तीसरा पॉइंट में कि ये ठोस अवस्था में क्या चीज़ होते हैं,
अघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि अघातवर्धनीयता क्या है, ठीक है, आपका पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए अघातवर्धनीयता क्या है। तो बोल रहा है कि जिसे किसी चीज़ से पीटने पर, ठीक है, वो चकनाचूर ना हो, ठीक है, यानी कि पीटने पर उसमें प्रसार हो, टूटे ना, ठीक है। और तन्यता किसको बोलेंगे, तन्य। तो तन्यता का गुण यानी कि इस धातुओं में यह गुण होता है कि उसको पीट कर लंबा किया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम का आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम को बिजली के तारों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका चौथा पॉइंट आ जाइए कि अधिकांश धातुएं जो होते हैं कमरे के ताप पर किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन एक अपवाद जो आपका है वो नोट में यहाँ पर दिया गया है कि एक आपका अपवाद है पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है। पारा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में, ठीक है। पारा का उपयोग कहाँ करेंगे, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाइए कि धातु के अंतर्गत आएंगे कौन कौन, ठीक है। तो धातुओं के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आपका है उसको याद कर लेंगे। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसका हम। तो अब आ जाएंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अधातुओं के गुण के बारे में। अधातुओं का क्या गुण होता है, ठीक है। तो अधातु का पहला गुण, अगर धातुओं में धात्वी चमक होती है तो अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, यानी कि अधातुओं में ये चमक नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद आपका क्या चाहिए, अपवाद में आपका आ जाएगा, कौन है, अपवाद है आपका आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन में चमक पाई जाती है, तो ये आपका क्या चाहिए, एक अपवाद है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आ जाइए कि अधातुओं का और क्या गुण होता है। तो अधातुओं में आ जाइए कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इससे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो धातु आपका अधातु है, ठीक है, अधातु तीनों रूपों में पाए जाते हैं, यानी ठोस रूप में भी, द्रव रूप में भी और गैस रूप में। जैसे आपका एग्जाम्पल में आ जाइए, तो एग्जाम्पल में हम एक एक करके लिए हैं। जैसे ठोस रूप में एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आपका क्या चाहिए, ठोस रूप में पाया जाता है। और उसके बाद द्रव रूप में आ जाइए, तो द्रव रूप में क्या चीज पाया जाता है, ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या चीज हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 3 आपका गैस रूप में, तो गैस रूप में कई सारे तत्व पाए जाएंगे, ठीक है, यानी अधातु हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट है आपका नोट्स, इसको याद कर लेना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी एकमात्र अधातु जो विद्युत का है सुचालक है, यानी कि अन्य धातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। और यहाँ पर नोट्स में आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के बारे में, ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ब्रोमीन के बारे में। ब्रोमीन जो आपका है द्रव रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे सीखेंगे।